दो शब्द सभी को संबोधित करें। आदरणीय सर। विघ्नेशम परमं परात् परतरं सिंदूर सर्वान्वितम मुक्ता विद्रुम हेम भूषण हितम मंदारमान आनंदम च मनोहरम उदरई पाशांकुशै शोभितम वंदे विघ्न विनाशनम सुभकरम गौरी सुतम तमन्ना। मंचासीन श्री लिपिक त्रिपाठी जी, डॉक्टर राम गोपाल सोनी जी, डॉक्टर अवस्थी जी, श्री श्रीकांत चतुर्वेदी साहब, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष। सभा कक्ष में उपस्थित समस्त दैवज्ञ विद्वज्ञ, जैसा कि आपको सबको विदित ही है, प्रकाश दर्शन मासिक पत्रिका जो ज्योतिष के संबंध में निरंतर 25 वर्षों से काम करती आ रही है, उसके 25वें वर्ष के उपलक्ष्य रजत जयंती के शुभ अवसर पर श्री पीतांबरा विद्यापीठ न्यास द्वारा ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी इस सभा कक्ष में आयोजित की गई। इसमें देश विदेश बहुत सारे दैवज्ञ जिन्होंने ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं का सिद्धांत, पौरा, शकुन, स्वप्न, सामुद्रिक, रमण, पैरोकार आदि विषयों पर गहन अध्ययन, मनन और शोध कार्य किया है। अपने द्वारा किए गए शोध कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करने के उद्देश्य से इस शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस शोध संगोष्ठी में दिल्ली से श्री राजेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ IAS, मध्य प्रदेश कैडर के, सुधांशु पांडे, वर्तमान में चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के, दादर नगर हवेली आदि, तथा हमारे बीच में अपने बहुमूल्य समय को निकालकर डॉक्टर राम गोपाल सोनी, जिन्होंने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है और गहन अध्ययन करके राम वन पथ गमन पर अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसका विमोचन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया। उसके साथ ही आपकी दूसरी पुस्तक है मानव की प्रथम जन्मस्थली अयोध्या। सोनी जी वैसे तो हमारे गांव के ही हैं, वास्तव में इनका संबंध हमारा ऐसा है कि जैसे परस्पर भाई भाई का संबंध होता है। ये हमारे बड़े भाई के तुल्य के उम्र में हमसे बहुत बड़े, और ऐसा लगता है कि बचपन में इनके साथ हम खेले कूदे हैं। कई बार हर तरह की परिस्थितियों में साथ साथ रहे हैं। इस संगोष्ठी को जब हमने करने का विचार किया, सबसे पहले आपसे ही हमारी चर्चा हुई।
हमें चाहते हैं एक संगोष्ठी की जाए, तो इन्होंने बगैर कुछ पूछे कहा कि आप कुछ संगोष्ठी करिए, बाकी जिम्मेवारी हमारी है। जो कुछ भी होगा, जहां भी कोई समस्या आएगी, कोई भी बात होगी या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हम आपको आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। इन्हीं के संबंध से मैंने कार्य प्रारंभ किया और आज की संस्था कर डॉक्टर नीलेंद्र त्रिपाठी, ये हमारे आत्मीय जन है। इनको अगर ये कहा जाए तो इनमें और हमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत कभी ऐसा कहा जाता था कि ज्यादा मीठेपन में थोड़ा कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। कभी अब दूर चले गए हैं, अब हम इधर रहते हैं और ये मीनार चले गए हैं, इसलिए थोड़ा सा संवाद कम हो गया। नहीं तो हम और ये, हम इनको बचपन में जो है इनके साथ इनको खिलाते थे, इनको घुमाते थे, तो इनका भी जो संबंध है हमारा तो आत्मीय है और वो आत्मीय रहेगा। इस संगोष्ठी में आज सुबह से जो चर्चा थी, चर्चा का विषय था वो पहले ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर विद्वानों ने अपने शोध पत्र रखे, शोध विषय बातें रखी। इसमें जो विशेष रूप से विचारणीय विषय था, समान कुंडलियों में फलादेश किस प्रकार किया है। कई बार परिस्थिति यह होती है कि एक ही समय में जन्मे हुए बच्चों का या जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनका जन्म पत्रिका लगभग एक समान होती है, उसमें कोई अंतर देखने में नहीं मिलता। लग्न चक्र एक ही होता है और ग्रहों की स्थिति भी लगभग एक ही समान दिखाई देती है, लेकिन उनके कार्यों में कई बार बहुत अंतर भी दिखाई देता है। इसके संदर्भ में भूतपूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ डॉक्टर सुभाष अत्रे ने काफी शोध कार्य किया और शोध कार्य करके उसमें जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला उसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए और उसको बताया। बीच में चर्चा ये भी आई कि कुछ लोग ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, ज्योतिष विषय को कहते हैं कि कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। तो वास्तव में जो जिसे जिस दृष्टि से देखता है वो उसी प्रकार दिखाई देता है, उसमें ज्योतिष का कोई दोष नहीं है, दृष्टि दोष है। उदाहरण के लिए एक छोटा सा दृष्टांत है। 4 अंधे थे, चारों अंधे मिलकर के एक हाथी को देखने के लिए गए। एक अंधे ने हाथी का पैर पकड़ा और कहा ये हाथी नहीं, ये खंभे की तरह दिखाई दे रहा है, खंभा। दूसरे ने उसके सूंड को स्पर्श किया, उसको लगा कि जो बरगद की जड़ें होती हैं, जिसे बर्रो कहते हैं, वो। तीसरे ने उसकी पूंछ को पकड़ा, कहा तो रस्सी है। चौथे ने उसके पीठ का स्पर्श किया, उसे लगा ये क्षमता धूम जैसे दिखाई देता है, जो थोड़ा। तो अब इसमें अगर ये कहा जाए कि कोई झूठ बोल रहा है तो कोई नहीं बोल रहा, तो जिसको जितना दिखाई दिया, जितना समझ में आया उतनी बात किया। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो चारों ही सत्य के भी नजदीक है। उसी प्रकार ज्योतिष है, जैसा कि बताया गया है कि
ज्योतिषम नेत्रमुखी। ज्योतिष को पहले जो माना जाता था, प्रारंभिक काल में ज्योतिष का विषय सिर्फ पर्यवेक्षण था। ग्रहों को, तारों को, नक्षत्रों को, सूर्य को छाया देखकर, परछाई देखकर समय का निर्धारण करना, यही ज्योतिष का काम है। धीरे धीरे इस विषय पर विकास हुआ, लोगों ने अध्ययन किया और उसके बाद इसके दो भाग हो। पहले भाग को अपन फलित कह सकते हैं, क्योंकि देख करके सिर्फ फलित करते थे, फलादेश कर देते थे। धीरे धीरे जब इसका विकास हुआ, लोगों ने गणित भाग भी गणित करना शुरू किया, उसमें जो है गणना करना शुरू कर दिया और उसके दो भाग हो गए, सिद्धांत और फल। इसके बाद उसमें धीरे धीरे और विकास हुआ। विद्वानों ने, ज्योतिष मनीषियों ने गहन अध्ययन किया, विचार किया, मंथन किया और उसका तीसरा भाग सामने आया, जिसे संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्रमशः स्वप्न, सामुद्रिक, रमण, टैरो कार्ड इत्यादि भाग भी इसी में जुड़ते गए और क्रमशः ज्योतिष अपने विकास पथ पर अग्रसर। ज्योतिष में कई बार सुनने में आता है, लोग कहते हैं ज्योतिष में जो बताया वो गलत बताया, ज्योतिष में जो फलादेश किया वो गलत हो गया, इसलिए ज्योतिष सही नहीं। वास्तव में ये कहना गलत है। ज्योतिष पूर्णतः वैज्ञानिक है और इसके सारे पक्ष विज्ञान की कसौटी पर खरे। लेकिन जो नहीं जानते, कोई अनजान व्यक्ति अगर ज्योतिष का उपयोग करता है, ज्योतिष का प्रयोग करता है और असफल होता है, तो उसमें ज्योतिष की कोई कमी नहीं। इस प्रकार कोई गाड़ी या वाहन कितनी ही कीमती, कितनी ही सुंदर, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका चालक सही नहीं है और चालक के लापरवाही से वाहन का दुर्घटना हो जाए, उसमें वाहन का कोई दोष नहीं। उसी प्रकार से ज्योतिष अपने स्थान पर सटीक है, सही है, शुद्ध है और प्रामाणिक, लेकिन उसका फलादेश करने वाला अगर कोई गलती करता है, त्रुटि करता है, अब बगैर अध्ययन के ही उसका फलादेश करना चाहता है, तो ये बोलने वाली है। क्योंकि अभी हमारे बीच में डॉक्टर नीलम त्रिपाठी भी है, ये है, हम लोग सुनने के लिए यहाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बात करेंगे। अभी सुबह आ नहीं पाए थे क्योंकि आज ठंडी ज्यादा थी, आना भी दूर से था, स्वाभाविक है। तो हम और आप तो बात करते ही रहेंगे, हमारी आपकी चर्चाएं होती रहेंगी। हम चाहते हैं नीलम त्रिपाठी जैसे कुछ सुने, चर्चाएं हों। जल कला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची शाटी पृथुकटि तटे हाटकमयी भजामस्त्वां
2500 साल पहले भगवान शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में मां भगवती भारती की स्तुति करते हुए यह श्लोक कहा था। इसमें शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुखे ते तांबूलम, मेरे मुख के, मेरी मां का जो अधरोष्ठ है वो अरुणिम है, तांबूल खाया हुआ है मेरी मां ने, कृत्रिम लाली नहीं लगाई है, तांबूल चरण से अधरोष्ठ लाल है, माथे पर केसर का तिलक है और हाटकमयी सोने के किनारे वाली कांजीवरम की साड़ी पहनी है मेरी मां ने। ये भारत का गौरव था कि यहाँ के लोग, यहाँ के जनमानस इस तरह रहते थे। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि अयोध्या में प्रत्येक नगरवासी माला पहने हुए निकलते हैं। आज किसी के गले में माला डाल दी जाए तो ऐसे फेंकते हैं जैसे सांप डाल दिया हो। वस्तुतः प्रेम का प्रकटीकरण ही आनंद और आह्लाद है। आचार्य डॉक्टर सुशील कुमार पांडे जी अपने नाम की सार्थकता को प्रकट करते हैं। ये अत्यंत सुशील हैं, इनकी गृह स्वामिनी ये बात जानती है और हुंकारी भर रही है। बच्चियां विदुषी हैं, हम देख रहे हैं कि इनमें कितनी प्रतिभा है। तो व्यक्ति के गुण का विकास ही उसकी संततियों में आलोकित होता है। मेरे वाम पार्श्व में पंडित राकेश चतुर्वेदी जी बैठे हैं। ये ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर अत्यंत सरल सौम्य है, शिष्ट है, बड़ा मधुर बोलते हैं, इनका अभिनंदन है। उनके वाम पार्श्व में डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी हैं, जो मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनका भी हम अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में पूरे भारतवर्ष में लगभग 6000 लोग कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्थितियों में 1 लाख लोग काम करते हैं। तो बहुत बड़ा आपका नेटवर्क है और आपका सानिध्य हमको यहाँ मां पीतांबरा मैया की कृपा से मिल रहा है। पांडे जी के दक्षिण पार्श्व में सोनी जी बैठे हैं। ये बहुत बड़ी विभूति है। जिसने राम का नाम लिया वो चाहे गिलहरी ही क्यों न हो, आज भी पूजी जा रही है। तो सोनी जी को बारंबार प्रणाम और नमस्कार करते हैं। मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी और सभी हमारे आत्मीय पुरजन परिजन यहाँ बैठे हैं, सबको बारंबार नमस्कार करते हैं और यह बात कहना चाहते हैं कि ज्योतिष का जो फल है वो तांबूल की तरह है, पान की तरह है। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति तांबूल खाता है तो हरे रंग का पान का पत्ता होता है, उसमें सफेद रंग का चूना लगा होता है, खैर की लकड़ी भूरे रंग की उसमें भुरकाई रहती है। लेकिन जब सब इसको मिला करके प्रेम से मुख में रख कर चर्वण किया जाता है तो उससे जो रस उत्पन्न होता है उससे अधरोष्ठ लाल हो जाते हैं। यह फलित ज्योतिष समझा रहे हैं आपको। कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, किसकी उस पर दृष्टि है, कितने डिग्री का है, तो वो कैसा फल करेगा, यह फलित ज्योतिष है। यह तांबूल से इसलिए समझाया
कि हम सब लोग इसको जानते हैं, ज्योतिष विद्या पराविद्या है। जो पारलौकिक ज्ञान है उसका लौकिक चिंतन नहीं किया जा सकता। जब कोई जातक किसी के निकट आता है तो उसके कपाल, भाल, ललाट, भ्रिकुटी, पलक, नेत्र, नासिका, कपोल, अधर, ओष्ठ, चिबुक, हनु, कर्ण, स्कंध और कान की पीछे की उठी हुई हड्डी तक को देख के पता चलता है कि ये जातक कैसे, ये भगवान की ओर से आपका विजिटिंग कार्ड है और सबका कार्ड अलग अलग है। 56 तरह के तो नेत्रों का वर्णन है। ऐसे फूले फूले गलुआ रोज दही जलेबी रबड़ी खाए और सिल्क का अंगवस्त्र ओढ़े रहे, उसके बाद जो कहते वो होने लगता है। इनके ये केश सामान्य नहीं है, इनके केशों में बड़ी बड़ी यक्षिणियां क्या घूम रही हैं। एक बाल तोड़ देते हैं तो काम सिद्ध हो जाता है। तो ये साधना का फल है, मां भगवती पीतांबरा की अर्चना करने का फल है। ये कराही जो आप आवाज सुन रहे हैं, ये मटेरियल तैयार हो रहा है। इससे नाराज नहीं होना है क्योंकि यही थोड़ी देर बाद पाना है। इसलिए जब कभी कोई अप्रतिमकारी चिंतन होने लगता है तो उसको ज्योतिष की दृष्टि से विचार करना चाहिए। कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, सब कुछ सार्थक है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारी बात कहने की है, लेकिन ये चतुर्वेदी जी एक तो फोन बगल में उठाए रहते हैं। कोई फोन देखता है सामने वाले को बेचैनी जाती, पता नहीं क्या बात है। फिर एक आध दो बार ऐसे भी कर चुके हैं क्योंकि विष्णु राजौरिया जी का फोन आ गया है, कहीं पहुंचना है और हम इनको लेके आए हैं तो हम सारथी हैं। कृष्ण जी को जाना है तो सारथी ले जाएगा ना। तो ऐसी बात है और हम सब लोग बैठकर ज्योतिष विमर्श करते हैं। वस्तुतः बहुत कुछ और कहने का मन है हमारा, क्योंकि हम 28 साल से ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, स्थापत्य वेद, वास्तुशास्त्र पढ़ा रहे हैं, योग इत्यादि विषयों का अध्यापन करते हैं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ज्योतिषी जी की ग्रह दशा कैसी चल रही है, तब उनसे फल का विवेचन पूछे। जैसे डॉक्टर खुद रोगी हो तो उसके पास जो रोगी जाते हैं उनको समझना चाहिए खुद ही खोख खा रहे हैं, अपनी सर्दी नहीं ठीक कर रहे हैं, हमको क्या ठीक करेंगे। उसी तरह जब ज्योतिष विषय का विचार करना हो तो जब किसी के पास पूर्ण श्रद्धा हो तब जाइए, काम चलाओ मत पूछिए, क्योंकि उससे विद्या का अपमान होता है। और ब्रह्म वाक्य जनार्दन, गुरुजी लोग जो बोल देते हैं वही होता है। प्रारब्ध में कुछ लिखा है, लिखा रहने दें, लेकिन गुरुजी जो बोल देंगे वही होगा, वही घटित होगा। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, भगवान की वाणी गुरुजनों के मुखारविंद से निःसृत होती है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस धरती पर अगर परमात्मा भी आते हैं तो उन्हें सांदीपनी ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर पढ़ना पड़ता है। विश्वामित्र और वाल्मीकि के निकट जाकर चरण दबाने पड़ते हैं। जगत नियंता परमात्मा इस धरती पर आए तो उन्हें भी प्रात काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ज्योतिष के सिद्धांत अपनी बात कहते हैं, लेकिन आप यह 100% विचार करिए कि अगर कोई बालक उठकर केवल अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हो, चरण दबाता हो, तो भी उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता, उसका कभी कोई अहित नहीं हो सकता।
हम तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर भास्कराचार्य त्रिपाठी जी की हमने बड़ी चरण सेवा की है, और आज जो माइक पकड़ के बोलते हैं उन्हीं की कृपा का फल है। हमें तो बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय सुशील कुमार पांडे जी को हमारे पूज्य पिताजी ने रीवा में टीआरएस कॉलेज में पढ़ाया है। तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, और हमें बहुत आनंद की अनुभूति है कि निरंतर आपका सहकार, स्नेह, सौख्य हमको मिलता रहता है। आपके प्रति हमारी बड़ी निष्ठा है, और विप्र चरणों का ही प्रताप है जो सब आनंद प्रतिफलित होता रहता है। तो मित्रों, वाणी का सार यह है, कथन का सार यह है कि विद्या एक तरफ और व्यवहार एक तरफ। किसी ने बहुत पढ़ाई की हो लेकिन व्यवहार शून्य हो तो वो विद्या किसी अर्थ की नहीं है। अर्थात सरलता, सौम्यता, सहजता, शिष्टता, वैदुष्य, विवेक, विचार, ये केवल शब्द नहीं है, ये व्यवहार जनित लक्षण है। जिसका लक्षण ठीक नहीं है उसकी शिक्षा उसको परिणाम तक नहीं ले जा पाएगी। परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने के बाद भी छल से प्राप्त की गई विद्या जैसे पूर्णता प्रदान नहीं करती, उसी तरह हमारा जीवन रिक्तताओं से भरा रहता है। अगर पूर्णता चाहिए तो सरल बनिए, सहज बनिए। जो जितना स्वाभाविक जीवन जीता है वस्तुतः वो अपने साथ न्याय करता है। हम दूसरे के साथ न्याय तब करेंगे जब स्वयं के साथ न्याय कर रहे हो। इसलिए आप सभी के इस आत्मीय उपस्थिति में मैं इस ज्योतिष संस्थान के प्रति अपनी बहुत अधिक आदरांजलि निवेदित करता हूं। आदरणीय पांडे जी के इस सुकृत पुण्य प्रताप और अनवरत चलते आ रहे क्रम के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता हूं, और आप सभी के सानिध्य से ये उत्सव हो सका। उत्सव यही है कि हम सब लोग कमाते खाते हैं, लेकिन साल भर में एक ऐसा अवसर तलाशिए कि आप किसी को नमक खिला सके, लोग मिल के बात कर सके। और ये जो सहकार करते हैं वे ही बड़े कहलाते हैं। जो अपने परिवारजनों के प्रति स्नेह सौख्य रखे उन्हीं का जीवन जीवन है। अपने लिए तो सारा ब्रह्मांड जीता है, जो दूसरों के लिए जीते हैं उनके लिए परमात्मा सदैव प्रसन्नचित्त होकर बहुत आशीष प्रदान करते हैं। आप सभी ने बड़े धैर्य और स्नेह पूर्वक मुझे सुना। मैं अपनी आदरांजलि कृतज्ञता निवेदित करता हूं, और मैं अपेक्षा करूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी भी दो क्षण कुछ कहें। बोलो माँ पीताम्बरा मैया की जय। डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी कुछ बोले। इसके पहले मैं आज की संगोष्ठी के सचिव श्री प्रदीप रावत से निवेदन करूंगा कि वो आकर के माल्यार्पण से नीलिम त्रिपाठी का स्वागत करें। रावत जब तक आप आए नहीं थे ना, माला भी पहनाई गई। सचिव के बिना काम कैसे होगा? लगेगा कि सबका हो रहा है। अरे नहीं, सबका होगा, चिंता मत करिए, मानव की कमी नहीं है। अब हम डॉक्टर यश के तिवारी से कहेंगे। यश के तिवारी जी इनको पहनाएंगे माला। हाँ, थोड़ा सा ये लगे कि कुछ लोग समित में अलग अलग हैं, सब एक ही लोग को पहना देंगे तो अच्छा नहीं, उनको पहनाओ आप। ये श्रीकांत अवस्थी जी
मानव अधिकार संरक्षण समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनका स्वागत श्री डॉक्टर एस.के. तिवारी जी जो प्रोफेसर हैं उन्होंने किया। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री संतोष कुमार जी दुबे। ये जो है संतोष कुमार दुबे जी माल्यार्पण करेंगे श्री राकेश चतुर्वेदी जी का। में फोटो नहीं आएगी क्या? सही बात। कार्यक्रम को विधिवत आगे बढ़ाएं। श्रीकांत जी। हेलो, बोलो पीताम्बरा माता की। आज बड़ा ही शुभ अवसर है और मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करूंगा हमारे आदरणीय मिश्रा जी जिन्होंने हमें याद किया और यहाँ पे हम आज उपस्थित हुए। उनका स्नेह और प्रेम सदैव ऐसा ही बना रहे। यहाँ आज बहुत अच्छा देखकर लगा कि आज ज्योतिष के बारे में आज हमारे आदरणीय पूजनीय बड़े भाई डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, इनके आगे मैं शून्य हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मानव के अधिकारों का हनन जहाँ जहाँ भी हो रहा है, एक सेवक की तरह मैं जितना कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ। और रही ज्योतिष में ग्रहों का खेल होता है और बचपन में जब हम लोग गांव में रहा करते थे तो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे और मैंने उनसे सीखा भी है कि हमारे साथ जितने भी लोग हमसे जुड़े थे, हमारे कार्य को करते थे, अपने घर में जो अनाज हुआ करता था, हर व्यक्ति का जो कर्मचारी हुआ करता था, कार्य किया करता था, उसका हिस्सा अलग से लगाया जाता था। हमारे सनातन धर्म में गाय का हिस्सा भी है। हम खाने से पहले अपने गाय का एक रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालते हैं। तो हम खैर ज्योतिष के बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर हमारे से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं जो हमारे साथ हमारा काम करते हैं, अपने अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उनके साथ हम अपना अच्छा व्यवहार करें, अच्छा कर्तव्य का निर्वाह करें, तो मुझे लगता है कि सारे ग्रह अपने आप खुश हो जाते हैं। और इन्हीं कार्यों को करते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए, अपने परमात्मा ईश्वर को हमेशा ध्यान रखें और उनका धन्यवाद देते रहें। तो मुझे लगता है कि कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी को बार-बार एक बार से फिर से प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत अवस्थी जी। हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे दक्षिण पार्श्व में श्री R.K. चतुर्वेदी जी हैं। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। ये भारत सरकार के सचिव रहे और इतनी बड़ी बड़ी स्थितियों में रहे कि ये जब अपनी पलक कहीं ऐसे उठा लेते थे तो लोगों के हृदय की धड़कन बढ़ जाती और ऐसे कृपा कटाक्ष कर देते थे तो लोगों की बल्ले बल्ले बारह हो जाती थी। भारतवर्ष में जो CBSE कोर्स है उसके भी CBSE के भी आप प्रमुख रहे हैं, निदेशक रहे हैं और आपके बल से हम लोग बहुत बली रहे हैं। स्पास जैसे मंत्रालय के आप अधिपति रहे हैं। दिल्ली में कभी हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली राजधानी है तो आपकी वजह से हमको लगता है कि दिल्ली राजधानी है। और आप प्रेम मूर्ति है, उदार बना है। आज तक आपके पास से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया।
ऐसी महानता अत्यंत दुर्लभ है। व्यक्ति का मानव से महामानव होना, हमें लगता है कि आदरणीय चतुर्वेदी जी में वो सारे गुण हैं और इनकी उदारता, स्नेह, सौख्य, पांडे जी के प्रति अपार प्रेम के कारण आप यहाँ आए। आप लखनऊ और दिल्ली दोनों जगह आपका निवास है। आपका हम पूर्णशः अभिनंदन करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम निवेदन करते हैं। यहाँ भोपाल के भी जो ब्राह्मण संगठन है, मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मणों का डाटा है, अगर वो कभी लीक होगा तो इनकी वजह से लीक होगा। ये चतुर्वेदी जी हैं। अब देखिए सब आप ही आरके ही हो गए। तो भैया मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि 2 क्षण आप कुछ करें। बोले भगवान परशुराम की आवाज नहीं आई। बोले भगवान परशुराम की। देखिए आज प्रकाश ज्योतिष दर्शन मासिक पत्रिका के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में हमारे बीच में डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, ज्योतिषाचार्य और हम सबके मार्गदर्शक हैं, ऐसे हम सबके बीच में हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी को एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अभी आर.के. चतुर्वेदी जी का परिचय डॉक्टर नीलम त्रिपाठी जी ने करवाया। मैं चाहता हूँ उनका भी आप सब लोग ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे इस तरह बैठे डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी, जो कि मानवाधिकार सुरक्षा संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। और हमारे सोनी जी बैठे हैं, सोनी जी का और खास तौर से इस कार्यक्रम के आयोजक पांडे जी का, जिन्होंने आप सबको, हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया और एकत्रित करके खास तौर से ज्योतिष के बारे में यहाँ पर संगोष्ठी की, जिससे कि हम सब लोग समझ सके कि आखिर ज्योतिष क्या है और ज्योतिष किस तरीके से हम सबका भविष्य निर्धारण करता है। यहाँ पर अंकगणित, बीजगणित तो सभी के माध्यम से निश्चित है, क्योंकि ये तो दूसरा सत्र चल रहा है। तो पहले सत्र में आप सब लोग भी ने जो जितने भी हमारे आयोजक लोग आए होंगे तो सबके बारे में सुना भी होगा और निश्चित है कि विस्तृत चर्चा भी हुई होगी, क्योंकि जब शोध यहाँ पर हुआ है तो आप सब लोगों को उसका लाभ निश्चित मिला होगा। परंतु हम तो अंतिम समय में, और यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर साहब का फोन आया कि आपको यहाँ पे आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आपका आदेश है, तो निश्चित है कि हम वहाँ पर जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि आप सब विभूतियों के यहाँ पर दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक ही बात कहूँगा कि भैया जिस तरीके से हम इन सब कार्यों के लिए करते हैं, उसी तरीके से अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते रहें, क्योंकि हम और आपकी पीढ़ी तो जो चल रही है वो ठीक है ना, परंतु हमें अगली पीढ़ी के लिए जो है, यदि हम अच्छे संस्कार देंगे ना, तभी हम ज्योतिष के बारे में देख पाएंगे और सब चीज़ों को देख पाएंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सब लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों के लिए संस्कार यदि देंगे तो संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो सनातन बचा रहेगा। इसलिए आप सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय परशुराम। तो बहुत ही सुंदर उद्बोधन चतुर्वेदी जी का, और दोनों चतुर्वेदियों जी के बीच में मैं त्रिपाठी बैठा हूँ, 3 वेद वाला, कपकपा रहा हूँ। लेकिन ज्योतिष का एक बहुत सुंदर श्लोक मुझे स्मरण आ रहा है सर। शांत रस बहुत अपूर्व होता है। यदि प्रतिकूलता और अनुकूलता के बीच में भगवत सन्निधि हो जाए तो सब काम बन जाता है। अहो वाहारे वा कुसुम शयने वा त्रिशदिवा मणौवा लोष्टे वा बलवती रिपौवा त्रिणेवास्त्रयिणेवा मम समदृशो यान्तु दिवसाः
क्वचित पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। इस श्लोक का कथन सार यह है कि अहो वा हारे वा, चाहे गले में पुष्पों की माला हो अथवा कोई भोजन में डाल दे, अहो वा हारे वा कुसुम शयने वा दृशति वा, चाहे फूलों की सेज हो या शिला पर सोना पड़े, मणौ वा लोष्टे वा, चाहे मणि माणिक की मिले अथवा कोई ढेला उठा के दे दे, बलवती रिपौ वा सुहृदि वा, बलशाली शत्रुओं के बीच में रहना पड़े अथवा सुहृद जनों के बीच हो, क्योंकि बलशाली शत्रु अगर होगा तो व्यक्ति कंपायमान रहेगा, और अगर प्रिय है तो उसके बीच में सहज रहेगा और स्वच्छंद जो इच्छा होगी बोलेगा, क्योंकि सब अपने बैठे हैं, और जब सब अपने बैठे हैं तो सोच के क्या बोलना। अहं वा हारे वा कुसुम शयने वा दृशति वा मणौ वा लोष्टे वा बलवती रिपौ वा सुहृद वा त्रिणे वा स्त्रैणे वा, चाहे तिनके के बीच में हो या स्त्री समूह में हो, त्रिणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित पुण्यारण्ये, किसी पुण्यों के जंगल के कारण इतना विश्वास अपने ऊपर हो कि कोई पुण्य का गमला नहीं लगाया है हमने, या किसी बगीचे के आदमी नहीं है हम, हमारे पास पुण्यों का जंगल है, जंगल, और उस पुण्यों के उस अपार आनंद के कारण ही शिव 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 प्रलपता, शिव 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 ऐसा बोलते हुए हम आनंद से विचरण कर रहे हैं। जैसा आपने स्मरण किया हमारे पूज्य पिताजी अंबिकापुर में जब उनकी प्रारंभिक सेवा थी, मेरा जन्म नहीं हुआ था, उस समय आप वहां डिप्टी कलेक्टर थे, और रामगढ़ में वो प्रतिवर्ष रामगढ़ महोत्सव मनाते थे। भगवान राम वहां आके रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कैकेयी कहती है कि राम को दंडकारण्य के लिए भेजना, दंडकारण्य शब्द का प्रयोग किया। भगवान दंडकारण्य के लिए आए, और दंडकारण्य का जो प्रारंभिक बिंदु है वो रामगढ़ है, और वहां पर निरंतर प्रतिवर्ष कार्यक्रम अभी भी हो रहा है। इस साल आषाढ़ का पहला दिन जब आएगा तो मैं स्मरण करूंगा, आप आइए। अब तो हवाई जहाज भी उड़ता है और बहुत अप्रतिम क्षेत्र है, और आपका उस समय से सानिध्य है। मतलब जब मैं इस धरती पर नहीं आया था तब से आपका हमारा पारिवारिक प्रेम है, और ऐसा ही बना रहेगा। बार बार आपको प्रणाम करते हैं, और अब आपके मुखारविंद से निःसृत होने वाली वाक गिरा का स्पंदन। हम तो देखिए यहाँ से ज्योतिष का है, ज्योतिष के बारे में ही चर्चा करेंगे। पंडित जी मैं माफी चाहूंगा, ये काम तो पंडित जी हम आपसे कुछ हमारे भी देखिए, हमने भी प्रातः काल आपको बताया कि हमारे भी कुछ शंकाएं हैं ज्योतिष में है, तो उसको मैं शंकाओं को रख देता हूँ। तो पंडित जी हम निवेदन करते हैं माननीय सुधांशु पांडे जी से, आइए आइए ग्रहण करें। त्रिवेणी शंकर जी माल्यार्पण से स्वागत करें। पिताजी के साथ हम सब असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो दिलीप सामंत को लगा तुम जाओ यार। चतुर्वेदी जी का स्वागत करें। हमें ज्योतिष में वैसे बहुत विषय है, आर पार इसका हमें मालूम नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष की आरंभ जो है ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि ब्रह्मा जी ने जो है
उसको सकृष्यों को दिया, फिर उन्होंने जो है वैष्णव उसको दिया, बाद में लोगों को वहाँ से ये पाराशर दी और सभी को ये ज्योतिष का ज्ञान मिला। वो छोड़ अभी भी हमें नहीं पकड़ पाता, लेकिन जो कुछ भी हमने पढ़ा उसमें कुछ चीजें आपस में बड़ी भ्रामक। पहला चीज में ये एक है, सभी लोग बोलते हैं कारको भाव नाशा है। देखिए सिद्धांत कारको भाव नाशा, कारक जो है वो अपने भाव में बैठता है तो उसका नाश है। अच्छी बात। अब पहले भाव का कारक जो है वो सूर्य है, दूसरे भाव का कारक जो है गुरु है, तीसरे भाव का कारक मंगल है, चौथे भाव का कारक जो है शुक्र और चंद्रमा है, पांचवें भाव का कारक फिर गुरु आ जाता है, छठे भाव का कारक फिर शनि महाराज आता है, सातवें भाव का कारक फिर शुक्र है, आठवें भाव का कारक फिर शनि है, नौवें भाव का कारक फिर गुरु है, दशम भाव के कारक जो है कुछ लोग सूर्य बुध गुरु और शनि को मानते हैं, एकादश भाव का कारक है गुरु है, द्वादश भाव का कारक जो है वो कौन पड़ी मेरी मानूंगा द्वादश भाव का कारक, द्वादश भाव का कारक जो है शनि है, शुक्र है, द्वादश भाव का कारक। अब ये तो कारक, अब इसमें अगर इन भावों में अगर मान लिया कि गुरु जो है पंचम भाव का कारक है और पंचम भाव में बैठ गए, धन भाव का कारक है गुरु दूसरे स्थान में बैठ गया, नवम भाव का भाग्य भाव का कारक है गुरु वहां बैठ गए, तो क्या वो उसको उन भावों के जो मिलने वाले फल को क्या हमें नहीं देता? सब लोग कहते हैं, बहुत सारे ज्योतिषियों में जाता हूँ तो कहते भाई गुरु जो है पंचम का कारक है, पंचम में बैठा तो संतान योग नहीं है। बस मैंने ऐसी कुंडलियों में देखा है कि गुरु जिनके बैठा हुआ बहुत अच्छे संतान हो, तो मैं समझ नहीं पाता। ऐसे नवम भाव का कारक गुरु है, नवम भाव में बैठ गया, नवम भाव में गुरु अगर बैठ गया तो उधर लग्न को देखेगा और उधर पंचम स्थान को देखेगा और उधर जो है तीसरे स्थान को देखेगा सप्तम दृष्टि से, और नवम भाव को भाग्य भाव है उसका अच्छा करेगा। तो मुझे इसमें बड़ा शंका रहती है, ये कोई अगर ज्योतिष के विद्वान जो है थोड़ा सा हमें प्रकाश चालू करता है। दूसरा एक आता है लघु पाराशरी जी कहती है कि केंद्राधिपति दोष। अब केंद्राधिपति दोष का मतलब यह है, केंद्राधिपति दोष के बारे में लघु पाराशरी में श्लोक है कि जो है गुरु को शुक्र को सबसे ज्यादा केंद्राधिपति दोष लगता है, उसके बाद बुध को फिर चंद्रमा को लगता है। तो श्लोक में पूरा है मेरे पास, लेकिन बिना देखे मैं बोल नहीं पाऊंगा, श्लोक मुझे स्मरण है। तो अगर गुरु केंद्र का स्वामी है, पहले दूसरे चौथे दसवें भाव का स्वामी है, गुरु जो बैठा भी हुआ है तो दोष लग जाता है। अब गुरु जो है, मैं अपने पुत्र की कुंडली को बताता हूँ, गुरु जो उसमें सप्तम स्थान बैठ के लगन को देख रहा है, लग्नेश बुध पूरी सप्तम स्थान बैठा है, दो शुक्र बैठे हुए हैं, तो किस बात का दोष है? अगर गुरु अपने घर में ही बैठा हुआ है तो वह हर्ष नाम का पंच महापुरुषों को बना देता है, तो पंच महापुरुष दोष कैसे लगता है? ये दोनों आपस में मतलब इसमें वैभिन्न है, लेकिन मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरी शंका है, तीसरी शंका है कि चर राशि, अगर चर राशि का लगन है तो 11वां स्थान राशि है, तो 10वां स्थान 9वां स्थान, और अगर 20वां राशि 7वां स्थान जो है वो अच्छे नहीं माने जाते, क्या कहते हैं वो है बाधक बन जाते हैं। चर राशि का लगन है तो एकादश स्थान बाधक बन जाएगा, एकादश का जो स्वामी है बाधकेश कहलाएगा, स्थिर राशि है तो 9वां भाव बाधक बन जाएगा, भाग्य भाव ही बाधक बन जाएगा, एकादश भाव ही बाधक बन जाएगा, सप्तम स्थान ही बाधक बन जाएगा, बाधकेश जो है वो आपको इसकी दशा बाधकेश की दशा आपको अच्छी नहीं जाएगी, फल नहीं देगा, ऐसा मुझे तीसरा है एक काल सर्प योग का एक कॉन्सेप्ट है। नारायण का दृष्टिवादी एक बहुत से ज्योतिषाचार्य जिसका पूछना है पढ़ी, तो उन्होंने काल सर्प योग तो पूरी किताब ही लिख डाली, इतनी मोटी किताब काल सर्प योग। काल सर्प योग का क्या कॉन्सेप्ट है? वो कहते हैं कि भाई
राहु के एक्सिस के बीच में, अक्ष के बीच में अगर सभी प्लेनेट आ जाए तो काल सब योग बनता है। क्योंकि राहु उल्टा चलता है, क्यों? तो अगर उनके केतु राहु के बीच में है, सभी बैठे हैं तो ज्यादा ये कष्टकारी होगा। अगर अपोजिट बैठ जाते हैं तो उतना कष्ट नहीं होगा। और राहु के कालसर्प योग के जिंदगी में है तो उनको जाकर के आपको त्रिलोकेश्वर में जाकर के कालसर्प योग की पूजा करनी पड़ेगी। या साउथ में कालाहस्ती में मंदिर है, वहाँ तिरुपति के पास कालाहस्ती में जाकर के कालसर्प योग की पूजा होगी। लोग चले जा रहे हैं, लाखों आदमी जा रहे हैं, क्या तो वहाँ लाखों आदमी बैठ के कालसर्प योग की पूजा कर रहे हैं। तो कालसर्प योग बहुत सी कुंडली में मैंने देखे कालसर्प योग होते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा प्रभाव आता नहीं। शास्त्रों में कालसर्प योग का विवरण है ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी भी क्लासिकल ज्योतिष की पुस्तक में कहीं कालसर्प योग का विवरण नहीं है। योगाज एंड एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़िए, उसमें देखिएगा केवल सर्प योग है, माला योग है, रज्जु योग है, बट कालसर्प योग कहीं विवरण नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इसका निगेटिव चीजें फैला दी। तो मुझे लगता है कि ज्योतिष चूंकि बहुत प्राचीन विषय है, इसमें बीच बीच में लोगों ने छेपक भी डाल दिए हैं, कुछ चीजें उल्टी सी अनाप शनाप चीजें किताबें लिख डाली है। तो ये सब बाद के विवरण है जो छेपक के रूप में ज्योतिष में शामिल हुए हैं, इनका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। तो इन जो हमने शंकाएं उठाई, अगर कोई विद्वान इसमें कोई अपना प्रकाश डाले तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मैं इसमें और जानना चाहूँगा। मैं क्या आपको मैं बता सकता हूँ? अब चतुर्वेदी की शंका त्रिवेदी देखिए, आपने जो अभी कहा कि आप बीच में बैठ करके बड़े कमजोर महसूस हो रहे हैं। जब सूर्य जो है तो चंद्रमा, जो मैंने भी बताया प्रातःकाल में, जो ग्रह मंडल है उसके राजा रानी के रूप में सूर्य किंग है, चंद्रमा क्वीन है। ये दोनों अकेले पड़ जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। उनके आगे और पीछे भी, मतलब 12वें घर में और दूसरे घर में भी ग्रहों का होना पड़ना आवश्यक है। तो सूर्य के संदर्भ में वो ऋषि वाशी योग बनता है, तो चंद्रमा के योग में अनफ और सुलभ योग बनता है, अनफा सुल्फा योग बन जाता है। तो आप जो है अनफा सुल्फा योग में जिसमें चंद्रमा के मौजूद है और आप अनफ सुलभ योग बना रहे हैं, इसलिए आप मजबूत हुए, कमजोर नहीं हुए। सर जी की बहुत ही सुंदर जिज्ञासाएं हैं। वस्तुतः ये आपके पास हजारों पुस्तकें हैं, आपके इस लैपटॉप में सारी पुस्तकें, और ये दिन रात इसका अध्ययन चिंतन करते रहते हैं। आपके आने के पूर्व मैंने पानक रसन न्याय पर चर्चा की थी कि किस तरह पानक रसन न्याय से फल करता है ज्योतिष। अब जैसे काल सर्प योग है, जिसकी कुंडली में है सामान्य तौर पर राहु का वाहन बिल्ली है, तो जिसके भी प्रभाव देखने में मिलता है कि इसका राहु प्रबल है और कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहे हैं, उनके घर के आसपास बिल्ली अधिकता में देखी जाती है। जैसे सब तो शेविंग किए रहते हैं, कितना सुंदर लगता है गलुआ, लेकिन जो राहु के प्रभाव के लोग हैं वो दाढ़ी रखे रहते हैं, उनको उसी में सुख मिलता है। इसकी सामान्य परिस्थितियों में अगर हमने प्रयोग किया तो ऐसा किया कि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग देखा, उसको ले गए नर्मदा जी के तट पर, जहां भगवान शिव की सन्निधि में दर्शन कराया, स्नान कराया, चांदी के नाग नागिन का वहां उनमें विसर्जन कराया, उससे कहा कि तुम ये कहो कि मेरी जन्म पत्रिका से काल सर्प योग प्रस्थान करे। अब ये क्रम आगे बढ़ता है कि जब वो बाहर निकलता है तो राहु स्वयं शांति के लिए उपस्थित रहते हैं। परिचय कैसे होगा कि वो दाढ़ी रखे होंगे, आप दाम देंगे, वो कहेंगे हमें नहीं लेना है, और उस समय इस मात्रा में दाम देना है कि अब आपको ले लीजिए। और अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया तो मैंने रात्रि में सब स्वप्न भी ये अनुभव किया है कि जातक को स्वप्न आता है कि जा रहा है। यह
कल्पित चित्रांकन नहीं है, यथार्थ रूप में अनुभव किया गया है। अब बृहस्पति जब पंचम और नवम में है, त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान, जातक कई बार बहुत अच्छे से नहीं समझ रहा है, लेकिन समझा बहुत अच्छे से रहा है। आचार्य का गुण यह है कि वो 45 मिनट की कक्षा में बोलता है पर फंसता नहीं है, वो अच्छा आचार्य है। तो जीवन में बहुत सारे ग्रहों की स्थिति की अनुकूलता का फल यह होता है कि सप्तम स्थान पे बृहस्पति हो गया तो पत्नी गुणी मिल गई, अब गुणवंती नारी मिल जाए, साथ में चंद्रमा भी हो, गजकेसरी योग हो जाए, तो वह शांत रह के भी ऐश्वर्य का सेवन कर रहा है। क्या जरूरी है विवाद करनी? इसमें एक प्रश्न है जी, अगर शादी ही नहीं हो रही हो तो क्या करें? शादी नहीं हो रही है ये तो सप्तम में गुरु है और शादी नहीं हो रही, तब क्या करना चाहिए? अरे गुणी वाली अभी मिली नहीं है और एज ज्यादा हो रही है, उम्र ज्यादा हो रही है, तब क्या करना है? अरे तो फिर हम जैसे आचार्य हैं उसका उपाय करेंगे। पूजा क्या करेंगे? हम एक बार आशीर्वाद दे देंगे, काम हो जाएगा, लेकिन हमारे ठौर कोई आएगा तब तो करेंगे। गुरु में ये बल होना चाहिए, गुरु रूपाय। गुरु ने अगर कोई बात कही है तो वो कार्य सिद्ध होना चाहिए। ब्रह्म वाक्य जनार्दन, प्रतिकूल से प्रतिकूल हो लेकिन अनुकूल कार्य हो जाएगा। कीनाराम बाबा की एक स्थान है बनारस में, क्लिंग कुंड है, और गाजीपुर में उनका स्थान है। यहां तक वर्णन मिलता है कि वे जागृत संत थे, किसी की जन्म पत्रिका में बिल्कुल संतान का अभाव था, लेकिन उन्होंने किसी को आशीर्वाद दे दिया और उसके संतान हो गई। जब हो गई तो वो बड़े बड़े बनारस के गुरुओं के पास गया और कहा आपने मना किया था लेकिन इनको संतान हो गई। तब एक गुरु ने विचार करके कहा कि तुम जिसकी शरण में गए हो उसने अपना कितना अनंत पुण्य प्रदान कर दिया। वस्तुतः पराविद्या का चिंतन प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से हम लौकिक विद्या के आधार पर परा का चिंतन करते हैं, और परा की दशा अत्यंत श्रेष्ठ होती है। जो देखता है जिसको उसका सदैव मंगल करता है। जैसे बृहस्पति इत्यादि के विषय में, शनि के विषय में विपरीत है, तो क्या ऐसा पानक रसन न्याय हो रहा है? कौन से कैसे ग्रह देख रहे हैं? क्या ऐसे किसी व्यक्ति से जब भेंट होगी और वहां लखनऊ में श्रीमद् भागवत की कथा होगी, नोएडा में होगी, तो जरूर कार्य सिद्ध होगा। सियावर रामचंद्र की, उमा महेश्वर भगवान की जय जय जय। कारको भाव ना था का क्या हुआ? आपने जो पूछा था 3 क्वेश्चन। अरे ये तो भाई एक पंक्ति है, किसी ने कह दिया और सबको स्मरण है, लेकिन कोई व्यक्ति किस स्थिति में है, कैसा है और उसमें कितना सामर्थ्य है, प्राक्तन उसका भी तो कुछ हिसाब किताब होगा। प्रारब्ध जनित, प्रारब्ध संचित क्रियमाण, हाँ, तो बस उसका भी तो कुछ होगा। ऐसे एक लाइन कह देने मात्र से कुछ थोड़ी हो जाए। पहला था हमारा, वो 3 क्वेश्चन लुप्त ध्यान दें। पहला था कारको भाव नाशाई, कारको भाव नाशका। वास्तव में क्या है कारको भाव नाशका का तात्पर्य यह है, पहली बात ये समझिए कि ज्योतिष के जो मुख्य आचार्य हैं वो 18 हैं। जो 18 आचार्य हैं उनमें किसी भी मतैक्यता नहीं है। संस्कृत में एक सूक्ति है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। तो जितने भी लोग होंगे उतनी प्रकार की भिन्नता होगी, जो हर व्यक्ति का अपना अलग मत है। तो कारको भाव नाशका का अगर हम सामान्यतः अर्थ देखें तो जो जिस भाव का कारक है वहां वो जो है शिथिल हो जाता है। शिथिल कैसे हो जाता है? जब व्यक्ति अपने घर में पहुंच जाता है और अपने घर में पहुंच करके हमने कई बार देखा चतुर्वेदी जी के साथ,
समझिए इसके साथ कभी जाते थे बल्लभ दौड़ में, शाम को 6 साढ़े 6 बजे भी पहुंचते थे, और कोई कार्य बतला देते थे तो वो तुरंत चल देते थे, चलिए अभी कार्य करना, अभी करके आते। और कभी हम जो है 10 बजे भी जाते थे कि सर ये काम करना है, और ये आराम कर रहे होते थे तो मना कर देते थे कि आज कैसे बोल रहे हैं 10 बजे हम आराम करेंगे, छुट्टी के दिन, रविवार या अवकाश के दिन। एक सामान्य सी बात है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति आप ऑफिस से आए हैं घर में और घर पहुंचे हैं और घर पहुंचने के बाद कपड़े उतार दिया और आराम कर रहे हैं, उस समय कोई कहे कि आप थोड़ा सा काम करने के लिए चलिए तो आदमी मना कर देता है। लेकिन घर पे आकर के आप घर के बाहर ही हैं, वहां पहुंच जाए, ये काम है थोड़ा सा कर दीजिए, गाड़ी से उसे करना बोल देंगे, चलिए काम करते हैं। कारक भाव नासिका का जो हम समझते हैं अर्थ ये है कि जो जिस भाव का कारक है अगर वही बैठा हुआ तो ठीक उसी प्रकार से समझिए कि जैसे वो कार्य से आकर के अपने घर में बैठ गया और शिथिल हो गया, ना भाव का नाश नहीं करता है, नुकसान नहीं करता, वो शिथिल हो जाता है। जितना उसको लाभ मिलना चाहिए, लाभ देना चाहिए, उतना नहीं। फिर दूसरी बात, जैसे पंचम भाव का कारक गुरु है, आपने कहा गुरु पंचम में बैठेगा, भाव नाशक करेगा, तो एक आचार्य ये कह रहा है कारको भाव नाश का पंचम का गुरु विद्या बुद्धि विवेक संतान इनका नाश करेगा। लेकिन इन सभी चीजों की वृद्धि हो रही है जिसका पंचम में गुरु है। दूसरा आचार्य कह रहा है वाचस्पतौ नवम पंचम केंद्र संस्थौ जातांगना भवत पूर्ण विभूति साध्वी सुपुत्र जननी सुखनी गुणाढ्या सप्ताष्टके भवति अस्मभ्य। वो सारे दोषों को नष्ट कर देता है। पहला कहता है वाचस्पतौ, वाचस्पतौ माने गुरु, नवम में हो, पंचम में हो, केंद्र संस्थव, केंद्र 1 4 7 10 में, जातांगना भवत पूर्ण विभूति। इस प्रकार की कन्या हर प्रकार के सौभाग्य सुख को प्राप्त करने वाली होती है। जातांगना भवत पूर्ण विभूति युक्त, धन धान्य से संपन्न रहे, साध्वी सुपुत्र जननी, अच्छे माता पुत्र की, फिर सप्ताष्टके भवति, फिर 7वें और 8वें भले ही कितने अशुभ ग्रह न हो, सारे ग्रहों के दोष को दूर कर देता है। फिर भाव नाशक का नाश। तो एक चीज ये है कि कारक जो है उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कारक किस प्रकार का है। अगर ग्रह स्वस्थ है, उच्च का है, मित्र के घर में है, तो भाव का नाश नहीं करती। लेकिन अगर ग्रह नीच का है, अस्त है, पीड़ित है, शत्रु के घर में है, तो निश्चय ही भाव का नाश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अपने व्यक्तिगत विवेक की बात होती है। तीसरी बात जो आपने कहा कि अगर लग्न चर है, 11वां भाव, लग्न अगर स्थिर है तो 9वां भाव, और लग्न अगर दुस्वभाव है तो 7वां भाव, ये बाधक होते हैं। तो हो सकता है किसी के साथ ऐसी घटना घटी हो और उन्होंने प्रक्षिप्त डाल दिया, और जैसे आपने अभी कहा शेपक। लेकिन हमने अपने अनुभव में देखा, हजारों कुंडलियों में देखा कि जिनका जो है लग्न चर है उनका 11वां भाव बाधक नहीं, अच्छा फलदायक और लाभदायक। और इसका उदाहरण एक आप ही ये सब जानते हैं, उत्तर जानते तभी ये प्रश्न नहीं, अगर गलत हो तो आप बताइए।
आप बृहस्पति रहता तो सब कुछ अच्छा ही करता है। नहीं वाचस्पतौ नवम पंचम केंद्र संस्थौ जातांगना वध पूर्ण विभूति साध्वी सुपुत्र जननी सुखनी गुणाभ्या सप्ताश्र के भवती। मतलब मंगली दोष को भी वो दूर कर देता है, कितना भी ऐसा मंगल दोष हो, डबल त्रिबल या कितना भी बड़ा मंगल दोष हो उसको भी दूर कर देता है। फिर दूसरा श्लोक है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम यथा धातु कैसे। तो केंद्र में अगर बृहस्पति है वो सारे दोषों को दूर कर देता है। दूसरी जो तीसरी बात है, आपने कहा केंद्राधिपत्य दोषों बलवान गुरु सुप्रयोग जी। तो आपने जो केंद्राधिपत्य दोष बताया तो सबसे बड़ा दोष, सबसे ज्यादा दोष लगता है गुरु। तो केंद्राधिपत्य का दोष सबसे ज्यादा गुरु ग्रह को लगता है। उसमें जो है प्रोफेसर खोत ने लिखा है कि ये दोष सामान्यतः कब माना जाता है जब गुरु सप्तमेश हो। अगर वो सप्तमेश नहीं है तो किसी तरह से कोई दोष नहीं।